तो आपका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल VK स्टडी में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है क्लास 12th के हिंदी का पहला चैप्टर बातचीत के क्वेश्चन का समाधान। तो आज हम क्लास 12th के बातचीत चैप्टर का समाधान देखेंगे। तो चलिए अब चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पाठ के साथ पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। अगर हम में ये बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो हम लोग किसी से बातचीत नहीं कर पाते और यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। सभी लोग चुपचाप बैठे रहते और जो हम बोलकर दूसरे पर प्रकट कर सकते हैं वो नहीं कर पाते। पूरे संसार की व्यक्ति किसी की दुख सुख को नहीं समझ पाते। तो चलिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में समझा देते हैं, तो अच्छा समझिएगा आप लोग। अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती, बोलने की शक्ति नहीं होती, तो ये पूरे सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती। नहीं किसी से बोलता, नहीं किसी से बातचीत करता, तो पूरे सृष्टि कैसी प्रतीत होती, गूंगी। अगर नहीं बोलता तो किसी के मन में क्या चल रहा है, क्या विचार है, तो ये प्रकट नहीं हो पाता। अगर मनुष्य बोलता है तभी तो हम जानते हैं कि उसके पास क्या समस्या है, नहीं है। अगर जब मनुष्य नहीं बोलता तो उसके कुछ दुख सुख को हम समझ नहीं पाते और ये पूरी सृष्टि जो है चुपचाप बैठे रहते। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है। ये दोनों बाहरी देश से आया हुआ था। इसका कहना था कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का है कि बोलने से मनुष्य के सही रूप का पता चलता है, उसका साक्षात्कार हो सकता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके अंदर क्या चल रहा है, मन में क्या विचार है, उसका पता नहीं चल पाएगा। एडिसन कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। जब दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत करते हैं तो रमोवल हो जाता है, वो खुलकर बात नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इसका शॉर्ट बताते हैं। अगर दो व्यक्ति जो आए हुए थे बाहर से, ये बोले थे कि बेन जॉनसन जी ने बोले थे असल बातचीत बेन जॉनसन ने बोले थे मनुष्य का साक्षात्कार उसके बातचीत करने से ही होता है। अगर कोई भी मनुष्य चुपचाप बैठता है तो उसका साक्षात्कार सही नहीं हो पाता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं जान पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे बातचीत करता है तो उसके गुण दोष सब उसके सामने प्रकट हो जाता है। ये किस टाइप का आदमी है, कैसा है, सब प्रकट हो जाता है। तो बातचीत करने से मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है, ऐसा कहना है बेन जॉनसन साहब का। तथा ये एडिसन साहब का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। असल बातचीत जो है सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है। यदि दो से वहाँ कोई और आ गया तो ये व्यक्ति जो है उतना बातचीत खुलकर नहीं बोलते हैं, जिससे वह फेंक नहीं पाता है उतना। तो सब तो अपना अपना बारे में फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। कोई उसका सुनता है तो कोई उसका सुनता है। ऐसे बात को ही हम लोग राम रमोवल कहते हैं। जैसे चार व्यक्तियों के बीच में बात हो रहा है, जैसे राम मोहन श्याम संजय बात कर रहा है, तो इसमें कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ, कोई उसके बात पर ध्यान देगा, कोई उसके बात पर ध्यान देगा। तो ऐसे में ये बातचीत का तरीका बहुत अल्टर लगता है। तो एडिसन साहब का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही संभव है, नहीं तो वो राम रमोवल हो जाता है। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी। सब्जेक्टिव तो ये MCQ है ही। यह एक बात करने की कला होती है। इसमें ऐसी चतुराई से प्रसंग छोड़ी जाती है जिससे सुनकर सभी का मन मोह
लिया जाता है, जिन्हें से उनका अत्यंत सुख प्राप्त होता है, या खासकर यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ऐसा है, ये एक बात करने की कला है, ये खास मुख्यतः यूरोप के लोग में ज़्यादातर पाया जाता है। तो इसमें कोई भी जो बातचीत करता है ऐसी चतुराई भरी प्रसंग छोड़ता है, जिससे कि सभी उसके ओर आकर्षित हो जाता है, सभी उसके ओर आकर्षित हो जाता है और उस बात का आनंद लेने लगता है, सभी का मन मोह लिया जाता है उस बात से। ऐसी चतुराई भरी प्रसंग छोड़ी जाती है। तो चलिए चौथे क्वेश्चन के मूव ऑन करते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? मनुष्य जो है उसके बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है? जैसे अभी हम लोग ने देखे कि एडिसन साहब का कहना था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? वो तो था असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, लेकिन यहाँ उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने मन के लिए अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है, अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है, अपने लिए सभी जगह रिस्पेक्ट बना के रख सकता है। किस प्रकार? तो चलिए देखते हैं। मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका आत्मवार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिससे दूसरे को कष्ट न पहुंचे, क्योंकि हमारी भीतरी की मनोवृत्ति नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलते रहती है। इंसान को चाहिए कि वो अपने जीवा पर काबू रखे तथा अपने मधुर वाणी से दूसरों को परेशान ना कर सके। ऐसा करने से दूसरे आदमी उस पर प्रसन्न हो सकता है तथा वह दंगा फसाद होने की संभावना कम हो सकती है। इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। यह बातचीत का उत्तम तरीका है। तो बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या माना गया है? आत्मवार्तालाप। आत्मवार्तालाप करने से नहीं तो किसी को कष्ट पहुंचता है, नहीं तो किसी को दुख पहुंचता है। यदि हम आत्मवार्तालाप करते हैं तो अपने आप बात करते रहते हैं और नहीं किसी से जाके अपना मामला को सीरियस में लेते हैं। तो आत्मवार्तालाप करने से क्या होता है कि सभी का मन अपने आप में बात करते रहता है, जिससे कि सभी का मन हल्का हो जाता है। आत्मवार्तालाप करने के लिए अपने मन में ऐसे क्वेश्चन उत्पन्न कीजिए, ऐसे सवाल उत्पन्न कीजिए, जिससे कि आप अपने से बात कर सके तथा अपना समस्या को समाधान कर सके। ये जो हमारे मनोवृत्ति हमेशा नए नए रंग दिखाते रहते हैं, कभी कटुता तो कभी कोमलता, तो इसको काबू रखने की कोशिश करें। अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो अपने वाणी पर रोक लगाना होगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो 5वां क्वेश्चन है, व्याख्या करें। कौन नंबर इसका क्वेश्चन है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंच आत्मक संसार का एक बड़ा आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्गत बात नहीं है। हमारे भीतरी की जो मनोवृत्ति है वह हमेशा नए नए रंग दिखाया करती है, कभी किसी के साथ कोमलता से बात करती है तो कभी किसी से कटुता के साथ बात करती है। यदि किसी से कोमलता के साथ बिहेव करेंगे तो वो अपोजिट साइड से जो व्यक्ति है वो भी आपके साथ कोमलता से ही बात करेगा, जिससे रिस्पेक्ट बढ़ा रहेगा। यदि आप लोग कटुता से बात करते हैं तो वो लोग भी आपसे कटुता से बात करता है, तो ऐसे में दुश्मनी उत्पन्न हो सकता है। तो
कहावत भी है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसमें जैसी आईना है, आईना के सामने जिस चीज को रखिएगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, इसी प्रकार है। तो चलिए इसका व्याख्या करते हैं। व्याख्या जब भी आपको दिया रहेगा व्याख्या करने के लिए, तो ये लाइन, ये जो देखते हैं आप, प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत निबंध से लिया गया है, ये जरूर लिखिएगा। यदि वहाँ पर कोई और रहेगा, जैसे उसने कहा था होगा, तो प्रस्तुत पंक्तियाँ यहाँ पर लेखक का नाम होगा, द्वारा रचित, उसने कहा था कहानी है तो कहानी से लिया गया है। इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जो लिखा होगा उसके बारे में। वैसे भी हम दूसरा चैप्टर का भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए। और पूरा हिंदी का सॉल्यूशन हम लेके आएंगे। तो चलिए देखते हैं। इन पंक्तियों में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज जिसे जैसे ही भाषा सिखाता है, भाषा उसके विचार व्यक्ति के माध्यम बन जाती है। आप जिस समाज में रहते हैं, अगर आप जिस भाषा को चूज करते हैं, मतलब जिस भाषा को सीखते हैं, वही भाषा आपका जो है, या समाज जो भाषा सिखाते हैं वही भाषा आपका माध्यम बन जाता है। जैसे आप मैथिली भाषा में, मैथिली समाज में रह रहे हैं तो वहाँ आपको मैथिली भाषा ही सीखना होगा। यदि आप जहाँ पर अधिकतर शहरी भाषा में रहते हैं तो वहाँ पर अधिकतर हिंदी बोला जाता है, तो वह हिंदी भाषा के माध्यम बन जाते हैं। तो आप जिस समाज में रहते हैं उसी भाषा के माध्यम आपके अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करता है, परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति स्थिर नहीं रहती है। उसके अंदर की मनोवृत्ति जो है वो स्थिर नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है। वैसे भी एक कहावत कहा गया है कि चित्त बड़ा चंचल होता है। इस चंचलता के कारण मनुष्य दूसरे को दोस्त या दुश्मन मान लेता है। कभी भी क्रोध करता है तो कभी भी मीठी बोली बोल लेता है। इस स्थिति में मनुष्य के असली चरित्र का पता नहीं लगता है। मनुष्य के मन की स्थिति सिगरेट की तरह बदलते रहता है। इस स्थिति के कारण लेखक इस मन के प्रपंचों को जड़ मानते हैं। वह कहते हैं कि यहाँ आईना के समान है, इस संसार में छल कपट झूठ फरेब सब होता है। इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता है। अतः हमें अपने मन पर नियंत्रण करना होगा, अपने मन को काबू करके रखना होगा। कहाँ पर कैसी वाणी बोलना है, किस तरह से बिहेव करना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये मन जो है कभी कभी बदलते रहता है और कभी कटुता वाणी निकालता है तो कभी मीठी वाणी निकालता है, इसलिए अपने मन पर काबू रखना चाहिए। तो चलिए नंबर की ओर चलते हैं। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। जब तक कोई भी मनुष्य बोलता नहीं है तो उसका गुण और दोष उसके सामने प्रकट नहीं हो पाता है। कोई भी व्यक्ति अगर चुपचाप बैठे रहे तो उसका गुण दोष आपके सामने प्रकट नहीं हो पाएगा। आप नहीं जान पाइएगा कि उसके मन में क्या है न है। आपको कैसे पता चल पाएगा? जब तक वो किसी तरह की बात को ना छेड़े तो आपको कुछ पता नहीं चलने वाला है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत से लिया गया है। देखिए फिर से मैंने ये लिए हैं, ये लाइन आपको भी लिखना जरूर है। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका होता है कि जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर सके और उसका आनंद उठाए। परंतु जब मनुष्य वाचाल हो जाता है, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि बातचीत ही ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य अपने आप को आनंदित करते रहें और उसका भरपूर आनंद उठाए। लेकिन जब मनुष्य हद से ज़्यादा बोलने लगता है
ज्यादा बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचाल। जब मनुष्य हद से ज्यादा बोलने लगता है तो उसे वाचाल कहा जाता है। अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है। उसमें एक दोष उत्पन्न हो जाता है, तो उसको बातचीत करने का बहुत ज्यादा चाहत होने लगता है और दूसरे के सामने बहुत लंबा लंबा फेंकते रहता है। परंतु जब वह संजीदगी से सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है, वह गुण है। अगर जब वह वाचाल हो जाता है और बहुत ज्यादा बात करने लगता है तो वह अवगुण या दोष है। यदि वह संजीदगी और सलीके से शांति तरह से बात करे तो वह उसका गुण हो जाता है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का पता नहीं चल पाता। मनुष्य के चुप रहने से, पहले भी बताएं आपको, मनुष्य के चुप रहने से उसका पता नहीं चल पाता, परंतु वह जैसे ही कुछ बोलता है तो उसके वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट होने लगता है। उसके वाणी के माध्यम से उसके गुण और दोष प्रकट होने लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। किस क्वेश्चन नंबर 6, इस निबंध की क्या विशेषता है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस निबंध की क्या विशेषता है। इसके बाद है सारांश। सारांश का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग जाके वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। सारांश आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए इस निबंध की ओर चलते हैं। इस निबंध के माध्यम से निबंधकार ने बातचीत करने के लिए ईश्वर द्वारा दी गई वाक शक्ति को अनमोल बताया गया है। ईश्वर द्वारा जो दी गई है ये वाक शक्ति, इसको अनमोल बताया है, वरदान के समान बताया गया है इस निबंध में। और कहा है कि मनुष्य इसी शक्ति के कारण पशुओं से अलग है, बढ़कर है। बातचीत के विभिन्न तरीके हैं, जैसे मनुष्य इसी शक्ति के कारण पशुओं से अलग है, बढ़कर है। ये वाक शक्ति के कारण ही मनुष्य जो है पशुओं से अलग है, बहुत अलग है और बढ़कर भी है। पशु भी अपने, सभी का अपना अपना लैंग्वेज होता है बोलने का। पशु भी अपना लैंग्वेज में रहता है तो मनुष्य भी अपना लैंग्वेज यूज करता है। बातचीत के विभिन्न तरीके हैं, जैसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के व्यक्तियों में अधिकतर पाया जाता है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन हृदय गोष्ठी आदि के बारे में बताया गया है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उत्तम तरीके से बातचीत करता हुआ उनका आनंद ले सकता है। इस निबंध में 2 विदेशी निवेशक कौन कौन थे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 2 विदेशी निवेशक कारकों का एडिसन बेन जॉनसन का मत लिया गया है, जिसमें एडिसन ने यह कहा है कि एडिसन ने यह कहा कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है, जबकि बेन जॉनसन का कहना क्या था कि बातचीत करने से मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार हो पाता है। बातचीत करने से मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार हो सकता है। निबंध में ये भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने हृदय पर काबू रखकर बोलना चाहिए। यदि ऐसा हो तो सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। यदि आपको मलता वाणी बोलते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, तो आपसे सभी लोग इम्प्रेस हो सकते हैं, आपकी ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिससे आपकी रेपुटेशन बना रहता है, जिससे उसको आपको किसी भी दुख का सामना या विषाद का सामना नहीं करना पड़ता है, नहीं झेलना पड़ता है। बातचीत मनुष्य को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने का जरिया भी है। लोग यदि बातचीत के दौरान कोई चुटीली बात कह दे तो हंसने लगते हैं, जिससे अत्यंत लोग सुख भाव का बोध होता है। यदि बातचीत करते समय कोई भी व्यक्ति चुटीली बात या हंसी वाला बात बोल देता है तो वहाँ पर सभी लोग खिलखिला के हंसने लगता है। उससे जो सुख प्राप्त होता है वह आनंद कुछ और ही होता है, वह आनंद कुछ और ही होता है।
बात कर दे तो हंसने लगते हैं, जिससे अत्यंत लोग सुख भाव का बोध होता है। बातचीत मन बहलाव का माध्यम है ही, साथ ही उत्तम बातचीत मनुष्य के व्यक्ति के विकसित करने का एक माध्यम भी है। ये जो असल बातचीत है सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकता है। ऐसा किसने कहा था? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ये बातचीत जो है मन बहलाव का माध्यम है ही, साथ साथ उसके अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ उसके व्यक्तित्व है, उसको प्रदर्शित करने का भी काम करता है, उसके प्रदर्शित करने का भी एक माध्यम बन जाता है। इसीलिए सभी को बातचीत करना आवश्यक है, जिसके कारण मनुष्य लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हो सकते हैं। तो सिर्फ ये बातचीत ही ऐसा जरिया है जिसके कारण मनुष्य लोकप्रिय, किसी भी व्यक्ति के अंदर लोकप्रिय हो सकता है और प्रसिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर